बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूं। और स्टूडेंट अब मुकम्मल बात, पूरी बात, छोटी सी बात वही है कि बस अल्लाह ताला की ही इबादत की जाए, उसी से दुआ की जाए। कुछ भी मसला हो जाए, अल्लाह ताला ने ही इस हर मसले को ख़त्म करना होता है। तो नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें सारी दुनिया जहान के जानदारों के लिए, उम्मत के लिए, लोगों के लिए, क्या हमें किसी किस्म की भी जो है आफत ना आए और उसमें आफ़ियत की दुआ भी आपको करनी चाहिए। तो बस मेन बात यही है कि इतना अल्लाह जो है, जो इतनी नेमतों से हमें नवाज रहा है कि हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला की इबादत ना करना तो ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादती होगी। तो ये शुक्र अदा ना करना ये भी ज़्यादती है। तो अल्लाह ताला हम पे अपना करम करे, ख़ास करम करे, अपनी हमेशा अमान में रखे, हदायत अदा करे, ईमान पे ज़िंदगी, ईमान पे ही ख़ात्मा हो। अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फ़र्स्ट ईयर चैप्टर 9 में फ़ंक्शन का टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट करना है। अब फंक्शंस जो हैं, ये जो बने बनाए फार्मूलाज़ हैं, जो प्रोग्राम्स पहले से ही मौजूद हैं, अब लेकिन ये कंप्यूटर जो है क्योंकि इंसान ने बनाया है, तो इंसान ने इसके अंदर सारी सलाहियतें डाली हैं और हमें जो है वो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो हमारे अंदर भी सारी सलाहियतें अल्लाह ताला ने ही पैदा की हैं, बनाई हैं, पैदा की हैं। तो अब जो है, अब जो भी कंप्यूटर से वर्किंग जो है वो उसके बनाए हुए असूलों के मुताबिक हम कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। ये हमारे माइंड में तो बिल्कुल हर एक के माइंड में क्लियर है कि हाँ, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है बनाई गई है तो वैसे इस्तेमाल की जाएगी। मैनुअल साथ होता है कि नहीं होता, कि मैनुअल है, इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए और अगर आप ये करेंगे तो इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो अल्लाह ताला जिस दुनिया जहान का मालिक है तो उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। और वो क्या उसके अंदर ये हमारे पास इल्म नहीं है कि किस तरीके से अच्छे तरीके से गुजारेंगे या अमल करेंगे तो फिर ये ज़िंदगी भी हमें अच्छे तरीके से हमारी गुजरेगी और आखिरत में भी हमें अजर मिलेगा। जब दुनिया के किसी सिस्टम जो है उसके साथ हमारी माइंड में कोई क्लैश नहीं आता, इरिटेशन नहीं आती, तो फिर ये अल्लाह ताला का जो सिस्टम है और उसी सिस्टम के अंदर ही ये सारी दुनिया जहान के सिस्टम्स मौजूद हैं, तो इसमें हमें माइंड में क्यों नहीं आता। अल्लाह ताला हमें बात समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। तो अपना लेक्चर जो है वो फंक्शंस चैप्टर 9 में फ़ंक्शन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह अपना करम करे हमेशा हम पर। स्टूडेंट, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमने फ़ंक्शन का टॉपिक स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये फार्मूला कैलकुलेट कैसे किया जाता है यूजिंग डिफरेंट सिंपल बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये लास्ट टाइम हमने किया था लेक्चर में। आज हम ये फ़ंक्शन का टॉपिक कर रहे हैं। फ़ंक्शन क्या है? ये भी बने बनाए फार्मूलाज ही हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इसको, वैसे चैप्टर 9 में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ये चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन MCQs हैं और ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो है इसमें टॉपिक आएगा। प्रैक्टिकल 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपने कंप्यूटर पे परफॉर्म भी करना होगा और उसके स्टेप्स भी लिखने होंगे। अब फंक्शन इसका हम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको करेंगे। इन स्प्रेडशीट फंक्शंस आर बिल्ट इन फार्मूलाज, बने बनाए फार्मूलाज हैं यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, के आपको जो ऑपरेशन डिफरेंट कैलकुलेशन जो आपने करनी है उसमें आपको कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऑपरेशन रिक्वायर हैं, तो ये बने बनाए फार्मूलाज के तौर पर, फंक्शन के तौर पर ये सिस्टम जो है, ये स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर जो है ये ऑलरेडी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। भाई ये फार्मूलाज डेफिनेटली जब फार्मूलाज आप पुट करते हैं तो वैल्यूज़ बतानी होती है ना, कि कौन सी वैल्यू जो है उस पर आप ये फार्मूले में पुट करेंगे तो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको आंसर मिलेगा। तो इसमें भी फंक्शंस के अंदर भी आप जो है वो वैल्यूज़ बताएंगे, जिसको टेक्निकली आर्गुमेंट या पैरामीटर कहा जाता है। इन स्प्रेडशीट फंक्शंस आर बिल्ट इन फार्मूला यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। जैसे आपने ऐड कर दी कंटेंट्स ऑफ अ रेंज, एक से ज़्यादा सेल्स के कम्बिनेशन जो है उसको रेंज कहा जाता है, उसको आपने ऐड करना है या एब्सोल्यूट वैल्यू आपने गेट करनी है। एवरी फंक्शन रिटर्न्स ए वैल्यू। फंक्शन की डेफिनेशन ही ये है कि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए सिंगल वैल्यू आंसर एंड नॉर्मली दैट वैल्यू और आंसर विल नॉर्मली बी इन न्यूमेरिक फॉर्म। एवरी फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू एंड मे एक्सेप्ट वन और मोर आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट क्या है? इज़ अ वैल्यू, ये वैल्यू ही है पास टू द फंक्शन टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। ये एक वैल्यू ही है जो हम फंक्शन को पास करते हैं डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। द आर्गुमेंट्स आर पास टू द फंक्शन विद इन पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस जो है जिसको आप ये राउंड ब्रैकेट कहते हैं, इसको
पेरेंथेसिस कहा जाता है। देयर आर फंक्शन डेट आर सिंपल टू एग्जीक्यूट वेयर एज सम आर मोर कॉम्प्लेक्स। अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बात करेंगे तो आप ये 5 लाइनें मैक्सिमम आप ये कर लेंगे तो ये फंक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अगर आप इसके कोई एग्जांपल देना चाह रहे हैं, नीचे जो टेबल मौजूद है इसमें पहले कॉलम पे जो फंक्शन के नाम नज़र आ रहे हैं, ठीक है, स्पेलिंग्स के ज़रा ठीक कर लें हेडिंग के, तो ये आप एग्जांपल के तौर पर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है इसकी वर्किंग कैसे की जाती है वो बता रहे हैं। फंक्शन कैन बी यूज इन फार्मूलाज, फंक्शन कैन बी ए मोर एफिशिएंट वे ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन दैन फार्मूलाज। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं कुछ सेल्स को, उसकी वैल्यूज़ को, इफ़ यू वांटेड टू ऐड द वैल्यूज़ ऑफ सेल D1 से D10 तक जितने भी सेल्स हैं इसकी वैल्यूज़ जो इसके अंदर आपने प्रोवाइड की हैं उनको आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो अगर आप फार्मूला लिखते हैं तो आप ये फार्मूला इस तरह टाइप कर देंगे, इक्वल टू D1 D2 प्लस D2 D3, ये अप टिल D10 तक आप लिखेंगे। तो D1 से D10 तक जितनी भी सेल्स हैं उसके अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद हैं उसको ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड एक फ़ंक्शन भी अवेलेबल है, फंक्शन आपको प्रोवाइड किया गया यूज़र को। शॉर्टर वे ये है इज़ टू यूज़ द सम फंक्शन एंड सिंपली टाइप। आप इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू तो हमने लिखना ही होता है जब आपको फार्मूला लिखना चाह रहे हैं, फंक्शन लिखना चाह रहे हैं। सम ये फंक्शन का नाम है, फिर पेरेंथेसिस के अंदर आप रेंज बता देंगे कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो सेल एड्रेसेस हैं उसके अंदर जो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं आप उसको ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप लिख देंगे D1। और रेंज आपको पहले ही हमें पता है कि रेंज के लिए आप स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल देते हैं, दरमियान में कोलन का सिंबल जो है प्रोवाइड करते हैं। तो अब D1 to D10 आपने लिख दिया। अब आप देखें इतना बड़ा अगर फार्मूला आप लिखते हैं, इतनी टाइपिंग करते हैं, उसकी बजाय आप सम के फंक्शन की मदद से भी इनको ऐड कर सकते हैं। ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अभी हम इसको भी थोड़ा सा देखते हैं एक्सेल में। इक्वल टू सम, ये सम का फंक्शन इक्वल टू सम एग्जांपल है, तो A1 से A100 तक जो भी सेल एड्रेसेस हैं वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाएगा। एवरेज इक्वल टू एवरेज, B1 से लेकर B10 तक वैल्यूज़ को ऐड करेगा और जितने भी हमारे पास कॉलम्स और रोज़ बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली उस पर डिवाइड भी कर देगा। मैक्सिमम के लिए होता है इक्वल टू मैक्स, C1 से C100 तक जो भी वैल्यूज़ हैं सेल एड्रेसेस में उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू जो है नंबर, वो आपको रिटर्न कर देगा। मिन जो है मिनिमम के लिए D1 से D100। फिर स्क्वायर रूट के लिए SQRT है, D10 जो भी इसके अंदर वैल्यू लिखी होगी उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके आंसर प्रोवाइड कर देगा। आखिरी जो फंक्शन है जिसके पेरेंथेसिस एम्प्टी हैं, ये सिस्टम से जो है डेट गेट करेगा, इक्वल टू डे, पेरेंथेसिस एम्प्टी हैं तो सिस्टम से जो सिस्टम की डेट जो है वो ये गेट करेगा और आपको रिटर्न कर देगा। पेरेंथेसिस आपने एम्प्टी ही छोड़ने हैं, ठीक है। हमारे पास ये, अब इसको अगर हम देखते हैं, अब इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी हम करते हैं। ये हमारे पास हम फंक्शन जो कर रहे थे चैप्टर 9 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये फंक्शन का टॉपिक। फंक्शंस आर बिल्ट इन और प्री डिफाइंड फार्मूलाज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन स्प्रेडशीट। इट कैन बी यूज विद बोथ नंबर्स एंड टेक्स्ट। नॉर्मली जो है ये फंक्शन जो है ज़्यादातर न्यूमेरिक वैल्यूज़ को प्रोवाइड की जाती है, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जिसमें आपको टेक्स्ट डाटा रिटर्न करना होता है, प्रोवाइड करना होता है। इट इज़ यूज इन फार्मूलाज। एवरी फंक्शन जो है रिटर्न्स है वैल्यू एंड मे सेट वन और मोर आर्गूमेंट, एक या एक से ज़्यादा आर्गूमेंट या पैरामीटर डिमांड करता है। जितने भी आप आर्गूमेंट्स देंगे वो आप पेरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटर प्रोवाइड करके आप प्रोवाइड करेंगे। टू और मोर आर्गूमेंट्स आर सेपरेटेड विद कॉमास। फंक्शन नेम इज़ रिटन आफ्टर इक्वल साइन। सम फंक्शन आर सिंपल टू एक्सिक्यूट और कुछ कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट तो आप SQRT आप लिखेंगे और ये पेरेंथेसिस के अंदर आप एक आर्गूमेंट प्रोवाइड कर देंगे जिसकी वैल्यू को ये स्क्वायर रूट रिटर्न करके आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। इट इज़ गिवन ए सिंगल आर्गूमेंट, इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। जो जैसे इक्वल टू SQRT 25 लिख दें, ये आपने डायरेक्ट कांस्टेंट लिख दिया, इसकी जगह सेल एड्रेस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये आपको स्क्वायर रूट निकाल के रिटर्न कर देगा। कुछ एग्जांपल्स, कुछ फंक्शंस। सम का फंक्शन B2 से B100 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं सेल एड्रेसेस के अंदर उसको ये सम करके रिटर्न करेगा। एवरेज, ये B2 से B10 तक जितने सेल्स उसकी वैल्यूज़ को एक एवरेज कैलकुलेट करके दिखाएगा। मैक्सिमम के लिए मैक्स का फंक्शन है, जो भी आप रेंज देंगे, जो भी सेल एड्रेसेस बताएंगे उसमें से जो हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू जो नंबर है वो आपको रिटर्न करेगा। मिनिमम के लिए मिन का फंक्शन है SQRT।
ये स्क्वायर रूट के लिए टुडे जो है ये करंट डेट सिस्टम से डेट गेट करेगा और वो आपको रिटर्न कर देगा। इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं। इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये एक्सेल का जो हमारे सिलेबस में शामिल है, ठीक है। अब इसमें अगर हम निकालना चाह रहे हैं सम, कोई भी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। सपोज़ कोई वैल्यूज़ हमने लिख दी, ठीक, ये हमने, ठीक है। अब इसमें अगर आप डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट फंक्शंस आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सपोज़ अगर हम सम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सम, इसके बाद हमने देखें A1 से लेकर A10 तक हमारी वैल्यूज़ हमने लिखी हुई हैं। तो हम A1 से लेकर A10 ये पेरेंथेसिस के अंदर हम ये प्रोवाइड कर देंगे तो ये इसका आंसर रिटर्न हमें कर देगा, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ इसके अंदर हैं उसको ऐड करके उसने आंसर आपको रिटर्न कर दिया। वैल्यू चेंज करते हैं तो आपको पता है कि फ़ंक्शन या फार्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। उसके बाद जो है कि अगर हमने जो फंक्शन इस्तेमाल किया मिनिमम का मैक्सिमम का, या फंक्शन यूज़ करना चाहें, ठीक है, आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपने लिखा, ये भी एक तरीका है। A1 से A10 तक जो भी वैल्यूज़ हैं उसमें मिनिमम वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा 2। अब ये देखें, ये मैंने किया गया था, ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने मैक्स का फंक्शन इस्तेमाल किया। पेरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं, पेरेंथेसिस इस्तेमाल करने के बाद जो है आपने, क्योंकि सेल एड्रेसेस बताने हैं तो आप एरो की प्रेस यूज़ करते हैं। एरो की आप यूज़ कर रहे हैं तो जो जहाँ पर भी आप सेल पॉइंटर लेके जा रहे हैं उसका एड्रेस लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये देख लें, जिधर भी जा रहे हैं मुझे टाइप नहीं करना पड़ा, बल्कि जहाँ कहीं भी जा रहे हैं उसका सेल एड्रेस ऑटोमेटिकली लिखा जा रहा है। उसके बाद जो है मैंने तो अब ये रेंज लिखनी, तो ये कीबोर्ड से अगर आप ये डॉट का बटन प्रेस कर देते हैं, डॉट का बटन प्रेस कर देते हैं तो फिक्स हो जाता है। और अब आप जो भी आप अगर एरो की मूव करेंगे तो उसका वो सेल एड्रेस जो है रेंज की तरह वो भी टाइप करता जा रहा है। देखें, मुझे कुछ भी लिखना नहीं पड़ा। एंड पे जो पेरेंथेसिस हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं, तो एंड पे मैं ये पेरेंथेसिस प्रोवाइड कर दिए। एंटर प्रेस करता हूँ तो इसमें से ये मैक्सिमम जो है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से हमने SQRT का फंक्शन किया, SQRT का फंक्शन, फिर कोई भी अगर हम एड्रेस बता देते हैं, ये इसी को हमने बता दिया सपोज़, तो ये इसका आंसर आपको रिटर्न कर रहा है 25। अगर उस जगह पे हमने वैल्यू लिख दी तो ये उसका आंसर रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद टुडे इक्वल टू जो भी डेट है टुडे, इसके पेरेंथेसिस एम्प्टी आपने प्रोवाइड करने। एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी डेट है वो ये रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से आप ये फंक्शंस जो हैं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें। तो इससे रिलेटेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इसको हम देखते हैं। अब आगे अपना टॉपिक जो है, आगे टॉपिक फंक्शन विज़िट, ठीक है। फंक्शन विज़िट हम इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय स्त्री, हम ये अगर टाइप करते हैं फंक्शन विज़िट क्या होता है, जिस तरीके से स्टूडेंट आप वो जब आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ना, कि स्टेप 1 फिर आप नेक्स्ट प्रोवाइड करते रहते हैं, एंड पे जो है फिनिश का बटन मिलता है। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेप्स आप प्रोवाइड करते हैं, स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। विज़िट क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अचीव एनी गोल, और वो गोल इंस्टॉल करने का था तो वो इंस्टॉल करने का गोल हमने अचीव कर लिया। इसी तरीके से फंक्शन विज़िट जो है, टू व्यू ऑल फंक्शंस अवेलेबल इन MS Excel स्प्रेडशीट एंड टू अप्लाई एनी ऑफ देम, द फंक्शन विज़िट इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फंक्शन विज़िट अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, टू एक्टिवेट द फंक्शन विज़िट सेलेक्ट इंसर्ट में से, और ये फंक्शन विज़िट आपको नज़र आ जाएगा, उसकी मदद से फिर आप कोई भी फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम देखते हैं। इसको हम पहले एक्सेल में
अगर हम आते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास अब अगर हम इधर आप ये fx पे क्लिक कर देते हैं तो ये फंक्शन विजिट जो है वो अवेलेबल प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें देखें कि हमने ये सम पे क्लिक किया, सम पे क्लिक किया तो इस तरीके से भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अब वो कह रहा है कि जी दोबारा मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे अगर हम फंक्शन विजिट अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज के अंदर ये इंसर्ट फंक्शन fx, ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है। आप देखें सपोज़ अभी मैं वो सम ही देखें अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ। अब फार्मूलाज में जाके यहाँ पे आप fx इंसर्ट फंक्शन विजिट, यहाँ से भी fx प्रेस कर सकते हैं। मैं सम ही कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, फंक्शन विजिट की वजह से क्लिक किया। जैसे देखें स्टूडेंट आपने क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड में इक्वल टू ऑटोमेटिकली लिखा गया, ठीक है। हम ये एवरेज जो है, एवरेज का फंक्शन अगर हम यूज़ कर लेते हैं, चले वो अभी हमारे से मिस हो गया था, एवरेज का फंक्शन यूज़ करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक किया, ये देखें डबल क्लिक किया तो अब वो कह रहा है कि जी आपने इसमें आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करने हैं ना, ठीक है। तो अब ये वो क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी D5 से लेकर E5 तक, ठीक, इस तरह कर रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे तो ये देखें जैसे हमने पहले भी एक दफ़ा किया था, क्लिक करेंगे तो हमने एवरेज कैलकुलेट करना है। हमने पहला एक सेल एड्रेस बता दिया, इसको फिर हम क्लिक करेंगे, A1 लिखा गया। फिर आप अगला आर्गूमेंट आपने प्रोवाइड करना है, फिर क्लिक करें, ये लिखा गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको रेंज करना चाहें वो भी आप कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें इसमें क्या हो रहा है कि मुझे एक भी कैरेक्टर जो है टाइप नहीं करना पड़ा। ओके किया है तो उसने वो आंसर आपको रिटर्न कर दिया। अब ये देखें ऑटोमेटिकली इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब ये देखिए इसमें कुछ भी जो है हमने एक कैरेक्टर भी टाइप नहीं किया, ठीक है। ये फंक्शन विजिट का फ़ायदा है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा फंक्शंस मौजूद हैं यहाँ पे। अगर मैं वैसे ही आपको जस्ट विज़िट करवा रहा हूँ कि स्टैट से रिलेटेड ये फंक्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी ये एक्सेल कोई भी अब सॉफ्टवेयर जो है छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ये फाइनेंशियल ये अकाउंट से सपोज़ फाइनेंस से रिलेटेड फंक्शंस अवेलेबल हैं। फिर मैथ से रिलेटेड ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर ये हमारे पास डेटाबेस से, लॉजिकल इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है। अब इतने ज़्यादा, अब इसके लिए क्या है कि ये हमारे पास नॉलेज होगा कि ये फंक्शन क्या करता है, इसके आर्गुमेंट जो हमने प्रोवाइड करने हैं उनका मतलब क्या है, तो वो ये हम फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप देखें। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है अब ये फॉर्मेटिंग कस्टमाइजिंग डाटा, कि आप जिस तरह हम ये फॉर्मेट करना चाहें, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था कि बोल्ड इटैलिक, इस तरीके से आप अगर डाटा को आप फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास ये टूल बार के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। इधर हमारे पास अगर आप होम में आते हैं तो ये सारे हमारे पास ये टॉपिक अवेलेबल हैं कि किस तरीके से डाटा को फॉर्मेट किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आते हैं तो अगर ये देखें, ये हमारे पास डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल, इस तरीके से आप ये इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेटिंग मौजूद है। अगर आप ये यहाँ पे कोई वैल्यू आप लिखते हैं, कहीं पर वैल्यू आप कुछ लिख देते हैं, डॉट कि मैंने वैल्यू लिख दी, इसकी वेट अगर इंक्रीज़ करूँगा तो ये देखें अब इसमें कॉमा फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो 3 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस करता है। फिर आप ये इनके डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, वो देखें ऑटोमेटिकली वो राउंडिंग भी कर देता है, ठीक है। ऐसे था ना, अगर हम कम कर रहे हैं तो ये इस तरीके से ये राउंडिंग करता जा रहा है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहें। फिर ये सेल फॉर्मेटिंग, अब क्रिएटिंग कस्टम फॉर्मेट, ये हमारे पास जो है जस्ट जनरल है कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कि जैसे कि अगर आप, ठीक है, इसको नॉर्मली हम जस्ट नॉलेज के लिए
लेंगे, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। ये हमारे पास ये फॉर्मेटिंग के लिए आप इतना ही रख लें, ठीक है। अगला टॉपिक जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग जो है, ये फॉर्मेटिंग इतनी ही हमारे लिए काफ़ी है कि इसको फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। इतना ही बस आप इसको माइंड में रखें कि ये अगर आप किसी सेल के साथ आप ये डिफरेंट जो करेंसी के जो हमारे पास करेंसी सिंबल है वो अगर आप प्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ये अगर लिखेंगे तो उसके साथ ये फिर अगर आप ये परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो परसेंटेज ये भी ऑटोमेटिकली परसेंटेज का सिंबल जो है ये कैलकुलेट आपको करके दिखा देगा, ठीक है। तो ये अब फॉर्मेटिंग इतनी हमारे लिए काफ़ी है। फार्मूलास के अंदर जो है ये डिफरेंट ये इसकी कैटेगरीज इधर भी प्रोवाइड की गई है कि किस तरीके से जो है किस कैटेगरी के आप अगर फंक्शन इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ पे इसने आपको ये प्रोवाइड किया हुआ, ठीक है। इतना हमारे लिए। अब हम अगला जो टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो चार्ट का करते हैं। चार्ट या ग्राफ अगर हमने बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है। ये टॉपिक जो हैं अब स्मार्ट सिलेबस के वाले से अब ये स्किप कर दिए गए हैं। हमारे पास ये एक टॉपिक जो है आखिरी टॉपिक रह गया है कि क्योंकि प्रैक्टिकल जब आएगा तो प्रैक्टिकल जब होंगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस जब करवाई जाती है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमी में तो ये सारे टॉपिक कवर कर लिए जाएंगे स्मार्ट सिलेबस में। ये टॉपिक स्किप है। एक टॉपिक हमारा रह गया कि चार्ट या ग्राफ अगर हमने बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहले ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये 3 लाइनें अगर हम करेंगे तो ये चार्ट का या ग्राफ का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चार्ट कई दफ़ा होता है कि पिक्चर जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, पिक्चर प्रोवाइड कर रही होती है, डायग्राम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है एज़ कम्पेयर्ड विद लाइंस। जो टेक्स्ट आप लिखते हैं, सपोज़ मैप की बात करें तो मैप जो है एक पिक्चर है तो उससे हमें अपनी लोकेशन जो है वो ईज़िली हम एक्सेस कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं, बजाय इसके कि हमें टेक्स्ट फॉर्म में अगर उसका एड्रेस लिखा हो। तो इस तरीके से अगर डाटा जो है, क्योंकि अब देखें जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो आपको पता है स्टूडेंट का ग्राफ जो है उसके वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स चार्ट्स हैं कि जिसमें डिफरेंट बार्स नज़र आ रही हैं और वो कई दफ़ा ये रेशो या ट्रेंड के लिए कि जी आपके जो क्लास की जो पोजीशन है एवरेज है इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब कि ये इम्प्रूवमेंट ही है। तो कई दफ़ा ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन, चार्ट्स अलाउ यू टू प्रेजेंट डाटा एंटर्ड इनटू द वर्कशीट इन अ विजुअल फॉर्मेट यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्राफ टाइप्स। बिफोर यू कैन मेक अ चार्ट यू फर्स्ट पहले एंटर डाटा करेंगे, उसके बाद चार्ट की विज़त की मदद से आप ये चार्ट ग्राफ बना सकते हैं। इसको हम देखते हैं, पहले इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं और इसको इस हमारे पास लेक्चर में अगले लेक्चर में इसको हम इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अब जब हम ये चार्ट या ग्राफ बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं जो ग्राफ के वो क्या होते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में ये हम ग्राफ चार्ट बनाएंगे। चार्ट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले न्यूमेरिकल डाटा इन अ ग्राफिकल फॉर्म इन अ स्प्रेडशीट। ए चार्ट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स आपको दिखा रहा है, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, उसके बाद ये प्लॉट एरिया जहाँ पे आपको ये चार्ट जो है वो दिखाया जा रहा है, ये बार ग्राफ बार चार्ट आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद अब ये जो बार्स जो हैं, बार किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये इसको लेजेंड कहा जाता है कि सपोज़ ये जो ब्लू या पर्पल कलर का हमारे पास जो ग्राफ जो बार जो है वो लेजेंड में हमने अपने डाटा जो है जिस तरह इसको हमने एक लॉजिक प्रोवाइड किया है तो लेजेंड जो है ये ब्लू या पर्पल कलर जो है ये टोयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी को, और ये दूसरा कलर जो है इससे ये सिविक। इस तरीके से चार्ट का टाइटल, आप चार्ट का टाइटल अगर प्रोवाइड करना चाहें तो वो आप लिखते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इसको हम देखेंगे। अब जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, चार्ट एरिया, ये टोटल एरिया जहाँ पे आपको चार्ट दिखाया जाता है। प्लॉट एरिया वो एरिया जहाँ पे एक्चुअली डाटा जो है आपने डाटा प्रोवाइड किया होता है वो दिखाया जा रहा होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ये चार्ट की जो टाइप्स है इसके अकॉर्डिंगली। इसके बाद वो सीरीज़ क्या है, एक कलेक्शन ऑफ सेम डाटा पॉइंट जिसकी मदद से वो चार्ट बनता है। एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सेस, उसको एक्सेस कहा जाता है, ठीक है।
और वर्टिकल जो है कॉलम वाइज जो है उसको वाई एक्सेस लेजेंड द बॉक्स डेट कंटेन सिंबल शोइंग द नेम एंड कलर ऑफ ईच सीरीज़, ठीक है, क्योंकि जो भी आप डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिफरेंट सीरीज़ का ही कम्बिनेशन होता है, तो ये आपको लेजेंड में बता रहा होता है कि कौन सी सीरीज़ किस डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर चार्ट का टूल बार, व्हेन अ चार्ट इज़ सेलेक्टेड, तो ये डिफरेंट टूल बार आपको दिखाए जाते हैं जिससे आप चार्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं आपने प्रोवाइड कर दिए हैं उसको चेंज करना है, कोई और एलिमेंट आप शामिल करना चाह रहे हैं जो प्रीवियसली आपने इंक्लूड नहीं किया, तो ये चार्ट के टूल बार से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डाटा है जिसकी बेस पर अगर हम ये कोई चार्ट बनाना चाहेंगे तो ये इस टॉपिक को जो है वो इसको अगर हम देखें, इसको अगर कर लेते हैं, ठीक है। अब चार्ट कैसे हम करेंगे कि ये डाटा हमको प्रोवाइड करते हैं उसकी बेस पर चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं आपको बता रहे हैं कि अभी हम ये देखेंगे भी कि हमने पहले डाटा प्रोवाइड करेंगे, डाटा प्रोवाइड करने के बाद हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे और डिफरेंट स्टेप्स हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट यूजिंग दी चार्ट विज़ार्ड। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, इसको हम पहले डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप ये इसका डाटा प्रोवाइड करते जाएंगे तो ये बन जाएगा चार्ट। इसको इसके स्टेप्स जो हैं पहले हम टेक्स्ट बुक के हवाले से चार्ट विज़ार्ड। द चार्ट विज़ार्ड ब्रिंग्स यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ट। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहले आप डाटा जो है जिसकी बेस पर आप चार्ट या ग्राफ बनाना चाह रहे हैं वो आप डाटा एंटर करेंगे और डिफरेंट जो भी सेल्स हैं जिस पे वो डाटा आपने प्रोवाइड किया है तो वो उसको आप हाईलाइट करेंगे, उस डाटा रेंज बताएंगे कि डाटा जो है कौन से सेल्स में आपका ये डाटा मौजूद है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चार्ट विज़ार्ड का बटन प्रेस करेंगे जिससे टूल बार शो होगा और टूल बार आप ये देखें ये हमारे पास ये स्टेप्स आ गए हैं। ये स्टेप्स सबसे पहले आप चार्ट की जो टाइप है वो सिलेक्ट करेंगे। दिस विल प्रेजेंट यू डिफरेंट टाइप्स, उसमें अब ये पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये डिफरेंट है। अब ये स्टेप ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप पे अगला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वो सोर्स पूछेगा कि डाटा कहाँ पर मौजूद है, जो डाटा आप प्रोवाइड हमने किया हुआ है। उसके बाद चार्ट का नाम आप प्रोवाइड करेंगे, टाइटल अगर आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में जिस तरीके से देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये डिफरेंट हमारे पास बटन्स हैं, ठीक है, टैब्स हैं। तो आप जिस टैब के अंदर डाटा प्रोवाइड करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह भी हमने बात की थी एक्सेस में क्या है, फिर लेजेंड आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ये भी हम जब डाटा लिखकर जब चार्ट बनाएंगे तो पता चल जाएगा हमें। फिर आप बताएंगे कि नेम ऑफ द चार्ट, टाइटल एक्स एक्सेस में कोई टाइटल आपने प्रोवाइड करना है, वाई एक्सेस में चार्ट का टाइटल आपने मेन प्रोवाइड करना है। उसके बाद डिफरेंट टैब्स आप सेलेक्ट करके टैब्स के अंदर जो डाटा प्रोवाइड करना चाह रहे हैं एक्सेस में ग्रिड लाइंस, ये हम देखेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। फिर एंड पे आप चार्ट का जो नाम जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि वो एज ए सेपरेट शीट जो है वो चार्ट बना दे या उसी शीट के अंदर एज ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट शीट एज ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपको आंसर प्रोवाइड कर दे। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट बन जाएगा। इसके स्टेप्स जो हैं वो कर रहे हैं और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन इसके जो स्टेप्स जो हैं ये इसी तरीके से अब ये मज़ीद आपको कि हम डाटा प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये आप चार्ट की टाइप सेलेक्ट करेंगे, चार्ट की टाइप सेलेक्ट करेंगे, फिर वो आपसे डाटा सोर्स पूछेगा कि स्प्रेडशीट में डाटा कहाँ पर मौजूद है, कौन से सेल्स में मौजूद है, ये आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप मज़ीद आगे चार्ट के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स उसका डाटा प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, चार्ट का टाइटल, एक्स एक्सिस का टाइटल, वाई एक्सिस में क्या आपको शो करे, फिर डिफरेंट टैब्स जो हैं वो डायलॉग बॉक्स के जो हैं उसमें डाटा जो प्रोवाइड करना करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो फाइनल स्टेप आ जाएगा, तो इसमें आप चार्ट का नाम प्रोवाइड करेंगे और फिर ये आखिरी स्टेप के जी एज ए स्प्रेडशीट डिफरेंट शीट या उसी शीट में एक ऑब्जेक्ट के तौर पर आपको दिखा दे, ये आखिरी स्टेप है। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट बन जाएगा। तो इसकी जो स्टेप्स हमने देखे हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में विद एग्जांपल हम करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इसी की एग्जांपल जो है वो हम करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी साथ से इसकी करें और ये आपका टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।